हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आप लोगों ने शायद एग्ज़ाम्स में फेस भी किया होगा, गलतियां भी की होंगी और कुछ लोग सही भी करके आए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही थी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। क्या हम ऐसा करें कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जूनियर के ऊपर, सीनियर के ऊपर, सुपीरियर के ऊपर, इन्फीरियर के ऊपर, एंटीरियर के ऊपर, प्रायर के ऊपर और इसका क्या रूल होगा। आज हम उसका विस्तार से डिस्कशन करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स इरेडिकेट कर दूं आज मैं। लेट्स कम, आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट डिस्कशन होगा जूनियर, सीनियर। जूनियर इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री, सीनियर इज़ आल्सो कंपैरेटिव डिग्री। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ जूनियर? जूनियर मोस्ट एंड सीनियर मोस्ट। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री नहीं होती है जूनियर की और सीनियर की, दीज आर कंपैरेटिव डिग्री। अब नीचे और डिस्कशन करते हैं। प्रेफरेबल, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर और एंटीरियर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है पर इसकी कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। जैसे जूनियर और सीनियर की सुपरलेटिव डिग्री मैंने बताई थी, जूनियर मोस्ट एंड सीनियर मोस्ट, पर इसकी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसमें कॉमन इन वर्ड्स में क्या है, इनकी कोई भी पॉजिटिव डिग्री नहीं होती है। ठीक है, अब इसके साथ क्या रूल एप्लीकेबल होगा? अब मैं कहूँ ही इज़ मोर जूनियर या मोस्ट जूनियर तो गलत हो जाएगा। इसके साथ ना मोर लगेगा पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ना मोर लगेगा ना मोस्ट लगेगा। देन प्लस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देन कभी भी नहीं लगेगा इनके साथ। क्या लगेगा? हमेशा टू, और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट भी नहीं लगेगा। इसका रूल क्या है मैंने जो लिखा भी हुआ है नीचे, दीज अबव वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन एडजेक्टिव। ये जितने भी अबव वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये लैटिन एडजेक्टिव से आते हैं। एंड दिस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। अगर ये वर्ड्स आएँ तो इनके साथ हमेशा टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। गांठ बांध लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका आगे के एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन करें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब हम आपसे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो आपके डाउट थोड़े ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। पहले मैंने लिखा है ही इज़ मोर जूनियर देन आई या मी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जूनियर के साथ मोर नहीं आएगा या मोस्ट नहीं आएगा, एंड देन के बाद हमेशा आई आएगा, देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, और देन भी नहीं आएगा जूनियर के बाद। अगर जूनियर आ रहा है तो उसके साथ क्या रूल होगा? ही इज़ जूनियर टू मी। तो हमने क्या हटाया बच्चों यहाँ पे? ही इज़, जूनियर से पहले मोर को हटाया, जूनियर, और जूनियर के बाद देन को हटाया, देन नहीं आएगा, टू आएगा। ही इज़ जूनियर टू मी। और मी क्यों आया है? क्योंकि जूनियर के बाद जो भी हम सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, जूनियर के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, एंड आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। क्लियर? अब हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इफ़ वी वांट टू यूज़ देन, अब कहने का मतलब डाउट ये आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें देन लगाना है तो कैसे लगाएं? तो हमें जूनियर को हटाना पड़ेगा। अगर हमें देन लगाना है तो हमें कोई और वर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि लैटिन एडजेक्टिव्स को हटा के हम दूसरा वर्ड रख के देन लगा सकते हैं। तो मैंने बनाया भी है, ही इज़ यंगर देन मी। देखिए देन आ गया क्योंकि यहाँ जूनियर नहीं लगाया है, जूनियर लगेगा तो टू हो जाएगा। उसी तरह अगर इसी को सेंटेंस को दूसरी तरह से बनाना है रैंक के हिसाब से, तो ही इज़ लोअर इन रैंक देन मी। ठीक है, अदरवाइज और कोई रूल नहीं है कि हम जूनियर के साथ देन लगाएं। मोर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ही वॉज प्रमोटेड, उसका प्रमोशन हो गया बिकॉज ही इज़ सीनियर। अब यहाँ सीनियर आ गया है तो सीनियर के साथ टू आएगा, देन नहीं आएगा। ये सीनियर टू एवरीवन एल्स, वो सभी से सीनियर था, इसी मारे उसका प्रमोशन हुआ। हर डिज़ाइन स्किल्स आर सुपीरियर टू मी, उसकी जो डिज़ाइन स्किल्स हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। सुपीरियर आया है लैटिन एडजेक्टिव तो टू आएगा, नॉट देन।
हर डिज़ाइन स्किल्स आर सुपीरियर टू मी, दिस चीप मटेरियल इज़ इन्फीरियर टू ओरिजिनल फैब्रिक, ये घटिया मटेरियल इन्फीरियर आया है, लो क्वालिटी का है टू ओरिजिनल फैब्रिक से, तो इन्फीरियर के साथ हमेशा टू आएगा। ये घटिया मटेरियल लो क्वालिटी का है ओरिजिनल फैब्रिक से। अब और डिस्कस करते हैं। आई हैव अ कमिटमेंट प्रायर टू आवर मीटिंग, प्रायर आया है, मीटिंग से पहले मेरा एक कमिटमेंट है तो टू आएगा, प्रायर देन आवर मीटिंग नहीं होगा। आई हैव अ कमिटमेंट प्रायर टू आवर मीटिंग। अब ये डिस्कस कर रहे हैं द इवेंट्स एंटीरियर टू द वॉर आर कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीरियर? एंटीरियर का मतलब होता है पहले, तो इसका अर्थ जान लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। जंग से पहले की घटनाएं, द इवेंट्स एंटीरियर टू द वॉर आर कॉम्प्लिकेटेड, जंग से पहले की घटनाएं या जंग से पहले की घटनाओं का आकलन मुश्किल है। ठीक है, एंटीरियर आया है तो टू आएगा। स्टेइंग होम इज़ प्रिफरेबल टू ड्राइविंग इन दिस हैवी ट्रैफिक या हैवी रेन। स्टेइंग होम इज़ प्रिफरेबल कहा गया है। आज तो गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि घर पे रहो, बाहर जाके ऑफिस में जाओगे तो 2 घंटा वेस्ट होगा, तो घर पे रह के काम करो। तो प्रिफरेबल के साथ हमने टू लगा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आपके रियल लाइफ जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं, बच्चे गलती करके आए हैं, उसको कैसे हमने सही किया है वो आपको बताएंगे। लेट्स करेंगे कुछ मिस्टेक्स के ऊपर जो बच्चे एग्ज़ाम्स में गलतियां करके आए हैं या टेस्ट पेपर में गलतियां करते हैं, क्या गलतियां हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है, दिस स्मार्टफोन मॉडल इज़ सुपीरियर देन द ओल्ड वन। इस तरह से आता है और बच्चे तुरंत इसको करेक्ट करके आ जाते हैं, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया सुपीरियर इज़ फॉलोड बाय टू, तो यहाँ देन की जगह टू होगा। द स्मार्टफोन मॉडल इज़ सुपीरियर टू द ओल्ड वन, बेटर है पुराने मॉडल से। वर्किंग फ्रॉम होम इज़ प्रिफरेबल देन कम्यूटिंग टू वर्ड्स एवरी डे। देन फिर मैंने बताया आपको यहाँ पे गलत हो गया, प्रिफरेबल के साथ हमेशा टू आएगा, तो वर्किंग फ्रॉम होम इज़ प्रिफरेबल टू कम्यूटिंग 2 आवर्स एवरी डे। ये तो आजकल गवर्नमेंट कह रही है कि घर से काम करिए, 2 घंटा टाइम वेस्ट मत करिए अपना ट्रैफिक में जाने से। शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द रोल बिकॉज हर एक्सपीरियंस इज सुपीरियर देन मी। अगेन सुपीरियर एंड देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू। शी वॉज सेलेक्टेड, वो इस रोल के लिए चुनी गई क्योंकि वो मुझसे एक्सपीरियंस में अग्रणी थी, बेटर थी। प्लीज़ कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रायर देन स्टार्टिंग योर शिफ्ट। आजकल पॉस्ट ट्रेनिंग कॉर्पोरेट में होती है या फिर कंप्लायंस ट्रेनिंग होती है, तो प्लीज़ कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रायर आया तो देन नहीं आएगा ना, बड़ा कॉमन सा मिस्टेक है। प्रायर टू स्टार्टिंग योर शिफ्ट, अपनी शिफ्ट को स्टार्ट करने से पहले आपकी जो पॉस्ट ट्रेनिंग है, कंप्लायंस ट्रेनिंग है, उसको पूरा करिए। एज अ न्यू कमर हिज रैंकिंग इन द कंपनी इज़ जूनियर देन एवरी वन एल्स। अगेन ये जूनियर आया है तो टू आएगा। एज अ न्यू कमर उसकी जो रैंक है वो पूरी कंपनी में सबसे लो है। द क्वालिटी ऑफ द नॉक ऑफ शूज़ वॉज वास्टली इंफीरियर देन द ऑथेंटिक वन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी में देन लगा के चले आते हैं। और क्या आया है? इंफीरियर। जो जूतों की क्वालिटी है असली क्वालिटी से लो है, तो यहाँ देन नहीं आएगा, टू आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी स्टडीड द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंटीरियर देन द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। एंटीरियर आया है
तो देन नहीं आएगा, टू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इवेंट्स एंटीरियर टू द आउटब्रेक ऑफ द वॉर, युद्ध से पहले की होने वाली घटनाओं का हमने अध्ययन किया। अगेन एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड टू एग्जामिन द इवेंट्स एंटीरियर देन द रेवोल्यूशन। अगेन गलत है, देन नहीं होगा, टू होगा क्योंकि एंटीरियर आया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्रांति से पहले की घटनाओं को हमने अध्ययन किया। क्रांति से पहले होने वाली घटनाओं का हमने अध्ययन किया। द इवेंट्स एंटीरियर देन इंडिपेंडेंस शेप द नेशन। अगेन देन आया है, क्या आया है? एंटीरियर आया है, तो देन नहीं लगेगा, टू लगेगा बच्चों। अब इसका मतलब जान लें, द इवेंट्स एंटीरियर टू इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी से पहले की घटनाओं से देश का निर्माण होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे का टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे वेरी सून। थैंक यू।